प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज के काव्य पाठ में आपका पुनः स्वागत है, नंदन है, अभिनंदन है, अभिवादन है। मैं रोहताश गुप्ता, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट का भूतपूर्व प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एवं हेड ऑफ द जूलॉजी डिपार्टमेंट वर्तमान में सेवानिवृत्त हूँ। और सेवानिवृत्त कार्य में, सेवानिवृत्त कालखंड में जो भी मुझे समय उपलब्ध होता है, जो बहुत ज़्यादा है, उसे मैं सकारात्मक रूप में उसका मैं सदुपयोग करता हूँ अपने सामर्थ्य अनुसार और अपनी इच्छा अनुसार। इच्छा मेरी ये है अंदर से कि मैं कविता सर्जन करूँ और कविता सर्जन करता हूँ। और कविता सर्जन करने में ये मैंने पहले भी दिखाया, ऐसे तकरीबन मैंने 16 कविता संग्रह मैंने कर लिए हैं, जिनमें से 14 हिंदी में है और 2 इंग्लिश में है। इनमें से हजारों कविताएं हो गई। उन हजारों कविताओं में से मेरा ये अंत हृदय से मानना है और मुझे प्रसन्नता होती है कहते हुए कि उनमें से और भी कुछ नहीं तो 50 पोएम्स ऐसी होंगी जो यादगारी पोएम्स हैं, जो भविष्य में ज़रूर याद की जाएंगी। और जो मेरा इंटरेस्ट है वो नेचर के ऊपर है, जिसे प्रकृति कहते हैं। दूसरा मेरा वीर रस में है, जैसे कि वो स्वतंत्रता सेनानी जिनका दूर दूर तक हमको पता नहीं है, उनके सक्षम रूप में उनकी सक्षमता को दिखाते हुए कैसे उन्होंने, किसी ने 16 साल की उम्र में, किसी ने 18 साल की उम्र में, किसी ने 20 की में, किसी 21, 22, 23, 25, 30 तक, 30 से भी नीचे लोगों ने कैसे हंसते हुए अपने प्राणों की आहुति फांसी के फंदे पर दी, उनके बारे में है 2। और तीसरा जो है वो मैं कई बारी ऐसी कविताएं लिख देता हूँ जो शिक्षाप्रद है। तो अब मेरे सामने जो मैं कुछ का इस साल की गर्मियों की छुट्टी में मैं उत्तरी अमेरिका आया हूँ। उत्तरी अमेरिका आके मैंने, जैसा आपको बताया, मैंने काव्य सर्जन किया है। इस समय मेरे पास में जो ये पांडुलिपि है, ये पांडुलिपि संख्या नंबर 7 है, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम होगा, कोविड की वजह से रुकना पड़ गया। ये 7 और इसका शीर्षक है संसार और भारत के अतीत की एक खोज। संसार और भारत के एक अतीत की खोज, एक खोज। अब मैं आपके सामने जो आज कविता पाठ करूँगा ये है कार्ला केव्स, कार्ला की रॉक कट गुफाएं। आपको हैरानी होगी जब मेरे को कभी कोई के ऊपर को कहीं कोई विस्तार पूर्वक कहीं कोई स्कूल की शिक्षा में कहीं कुछ बताया नहीं गया था, और कविता इनके ऊपर तो एक असंभव सी बात है। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने जितनी भी भारतवर्ष में गुफाएं उपलब्ध हैं उनमें से मैंने 90% पर कम से कम काव्य रचना कर दिया, और वो पहली बार हुई है। जैसे कि कार्ला केव्स पर मुझे पूरा विश्वास है, मैं कोई इसके बारे में ज़्यादा अपनी वडियाई नहीं कर रहा, कि मुझे पूरा विश्वास है कि समस्त भारतवर्ष में कार्ला केव्स के ऊपर ये पहली कविता है जो मैं आपके सामने आज कर रहा हूँ। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस कविता में 28 स्टेंजास हैं। मैं इसको 3 एपिसोड्स में बांटूंगा। एपिसोड 1 1 से 10, एपिसोड 2 11 से 20 और एपिसोड 3 21 से लेकर 28 पर। अब मैं आपके सामने शुरू कर रहा हूँ पहला एपिसोड, और कविता का शीर्षक है कार्ला की रॉक कट गुफाएं। इसमें 1 मिनट और लूँगा, ये लूँगा कि देखिए कोई भी व्यक्ति विशेष, उसकी जो चेतना है या उसकी जो बुद्धि है या उसकी जो समरण शक्ति है या उसकी जो शिक्षण शक्ति है, उसके बहुत सारे स्वरूप है। जैसे क्रोमोसोम्स, डीएनए, आरएनए जिनको हम बोल सकते हैं, वो गुणसूत्रों के आधार पर है। और जैसे कि अभिमन्यु को माँ के पेट में ही पता लग गया अगर आवाज़ सुनाई देती थी। इतना अच्छा उन दोनों में जीवन शैली थी, इतनी विशुद्ध जीवन शैली थी कि बच्चा माँ के घर में होते, माँ क्या कर रही है, क्या खा रही है, उनसे पूरी तरह परिचित होते। और वैसा ही जैसी माँ की मनोभावना है और जैसी माँ जिस वातावरण में उस बच्चे को अपने गर्भ में लिए हुए है, वो सारा का सारा बच्चे की व्यक्तित्व में आ जाता था। पहला। दूसरा कि हम जब स्कूल जाते हैं, शिक्षा जब पाठशाला जाते हैं,
कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो एक सेक्शन वो हो गया। तीसरा वो हो गया जो हम समाज में एक दूसरे को देखते हैं, माँ बाप क्या कर रहे हैं, बड़े भाई क्या कर रहे हैं, बड़ी बहनें क्या कर रही हैं, और धीरे धीरे माँ क्या कर रही है, वो धीरे धीरे हमारे चेतना शक्ति में आ जाती है। और इसी में आगे बढ़ाते हुए एक बार एक नोबेल प्राइज़ मिला 1973 में। उसमें उसने ये बताया कि मुर्गी के बच्चे थे, मुर्गी के बच्चे जब मान लिया आज रात को सुबह मुर्गी के बच्चे अंडे में से निकले, तो जो साइंटिस्ट था, लंदन की बात है, वो रोज़ अपने उसमें जाया करता। उसने जो मुर्गे घर हैं अपने आंगन में बना रखा था, तो उसने और रोज़ वो उसके हाथ में क्या था, वो मेरी उम्र का होगा, उसके ऊपर हैट लगा हुआ था, लंबा कोट होता था, हाथ में बैत लगी रहती थी, बैत, और वो लेके हौले हौले करके और वो वहाँ जाता था। तो उन बच्चों ने उसको देख लिया एक पर्टिकुलर टाइम पर, और फिर जब दूसरे दिन जाकर देखा कि वो बच्चे जब भी वो उसके बाद में कभी भी जाता हो, जरूर नहीं कि उसी सुबह ही जाए, वो कभी भी जाए, बच्चे उसके पीछे लग जाते। तो उसने ये प्रूव करके दिया कि जब बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे क्षण या समय होता है, वो जिस चीज़ को उस समय देख लें वो उनके दिमाग में उसकी तस्वीर बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं इम्प्रिंटिंग। इसी चीज़ को आगे लेते हुए मैं कहता हूँ कि जो हम स्कूल कॉलेजों में जाते हैं वहाँ भी चेतना हमारी जागती है। और इसके पीछे मैं बहुत ही आपको अहम एक पेच वाली बात बता रहा हूँ जो इससे संबंधित है। भारत की भूतकाल में जो इतनी रिच हमारी संस्कृति थी, उसकी चेतना दिमाग में हमारे मस्तिष्क में कैसे आ सकती है। अब ये कार्ला की गुफाएं महाराष्ट्र में कभी सुना भी नहीं नाम, तो कैसे चेतना आएगी? इसकी चेतना ये आएगी जो मैं ये कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी भारतवर्ष के शिक्षा मंत्री से और सारे देश प्रदेश के शिक्षा मंत्रियों से कि वो इन कविताओं को स्कूल के सिलेबस में, पाठ्यक्रम में सम्मिलित करें, तो बच्चों के मन में चेतना आएगी। और चेतना से क्या होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, चेतना से ये होगी कि हमें ये कहना नहीं पड़ेगा किसी से भी अपने देश से प्यार करो या भारत देश महान है। और फिर कई तो ये कहते हैं ये भारत देश महान है, तो ये तो जैसे मैंने तिलक लगा रखा, ये हिंदू वृत्ति नहीं, हिंदू हिंदू प्रवृत्ति का वो है व्यक्ति है। ऐसा ना हो, ऐसा ये कभी नहीं होगा। ये मैंने तिलक लगाया और मेरे ग्रैंडफादर लगा देते, मैं भी लगा लेता हूँ। बाकी मेरे से अगर कोई इसी समय कहे कि भाई कोई भी धर्म आ जाए, मैं उसको नतमस्तक होकर उसको स्वीकार करूँगा। तो जो बात मतलब कि पेज की वो है कि जनमानस की चेतना में राष्ट्र प्रेम के प्रति अपना भाव जगाना, ये इसके लिए अत्यंत आवश्यक है। स्कूल के सिलेबस में ऐसी कविताओं का सम्मिलित होना। अब मैं पहला बताऊँ, देखिए पहला आप ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत आराम से पढ़ेंगे। ये कविता आपको इंटरेस्टिंग लगेगी कि मैंने 26 मई 2020 को लिखी थी, टाइम तक लिखा हुआ है, मैंने 7 बजे लिखी थी और यहाँ अमेरिका में दिन छिपता है 8:30 बजे के करीब। तो ये ना सोच रहे हो कि कैसे लिखी। आप देखिए एपिसोड 1 का पद नंबर 1, कार्ला की विश्व प्रसिद्ध रॉक कट गुफाएं। कार्ला की विश्व प्रसिद्ध रॉक कट गुफाएं महाराष्ट्र के पूना बम्बई मार्ग पर लावण नामक कस्बे के निकट स्थित है। कार्ला की विश्व प्रसिद्ध रॉक कट गुफाएं महाराष्ट्र के पूना मुंबई मार्ग पर लावण नामक कस्बे के निकट स्थित है। खास मुकाम का नाम है कार्ली, खास मुकाम का नाम है कार्ली, इसलिए कार्ला रॉक कट गुफाओं के नाम से सुप्रसिद्ध है। एपिसोड नंबर 1 का स्टैंजा नंबर 2, कार्ला गुफाएं लावण कस्बे से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कार्ला गुफाएं लावण कस्बे से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन पहाड़ों की ऊंचाई तकरीबन 4000 फुट है। इन पहाड़ों की ऊंचाई तकरीबन 4000 फुट है। लावण की जलवायु, लावण जहाँ गुफाएं मौजूद हैं की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक है। यह एक हिल स्टेशन है। कालांतर में गर्मियों में भी यहाँ लावण में पंखे नहीं होते थे, वर्तमान का कुछ ज्ञान नहीं है। क्षमा का दाम देना। तीसरा पद, यह कार्ला की रॉक कट गुफाएं भारत की प्राचीनतम गुफाएं हैं। यह कार्ला की रॉक कट गुफाएं भारत की प्राचीनतम गुफाएं हैं। तकरीबन
2100 वर्ष पुरानी है। शिल्प कला की उत्कृष्ट पहचान है, शिल्प कला की उत्कृष्ट पहचान है। इनका निर्माण दूसरी सदी ईसा पूर्व से, कार्ला रॉक कट केव्स का निर्माण दूसरी सदी ईसवी पूर्व से दूसरी सदी ईसा बाद के लगभग 350-400 वर्ष के कार्यकाल में समापन हुआ था। स्पष्टतः कार्ला रॉक कट गुफाएं पूना मुंबई महामार्ग पर स्थित बहुत पुरानी है। चौथा पद, एक और अनुमान अनुसार कार्ला की कुछ गुफाओं का सर्जन, देखिए इस समय वर्ड यूज किया कुछ, एक और अनुमान अनुसार कार्ला की कुछ गुफाओं का सर्जन 5वीं सदी ईसा बाद से 10वीं सदी ईसा बाद तक भी हुआ था। स्पष्ट तौर पर यह दूजी खेप तकरीबन 500 वर्ष के कार्यकाल की अवधि बीच संपन्न हुआ था। अब 5वां पद एपिसोड बनकर, कार्ला गुफाएं क्योंकि पहाड़ियों में स्थित है। कार्ला गुफाएं क्योंकि ऊंची 4000 से 4500 फुट की पहाड़ियों में स्थित है। यह अत्यंत दुर्गम मार्ग है, यहाँ ऊंची चढ़ाई है, पर सीढ़ियों से भी मार्ग तय किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कार्ला रॉक कट गुफाओं तक जाने के लिए सड़क मार्ग से भी वाहनों से जाने की सुविधा उपलब्ध है। छठा, कार्ला गुफाओं का मुकाम एक बौद्ध प्रणाली का पवित्र देवालय है। ये ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि अंतिम पैराग्राफ में इसके बारे में, इसी कविता में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी। कार्ला गुफाओं का मुकाम एक बौद्ध प्रणाली का पवित्र देवालय है। यह वस्तुतः मठ है, आश्रम है, वैराग्य स्थान है, वैराग्य स्थल है, तप जप साधना स्थल है। इसकी सर्जन कला में कलाकृति का आकर्षण आवरण है। कार्ला रॉक कट गुफाओं की सर्जन कला में कलाकृति का एक अद्भुत, अनोखा, उत्कृष्ट, आकर्षक आवरण है। भारत के रॉक कट गुफाओं के समूह में अति उत्कृष्ट नमूना वे सबसे प्राचीन नमूनाओं का आदर्श है। 7वां, कार्ला की गुफाओं का आधारभूत अभिप्राय। कार्ला की गुफाओं का आधारभूत अभिप्राय बौद्ध धर्म के पूजा स्थल से है। यहाँ कालांतर में पूजा के प्रतीक स्तूप होते थे। इसे बौद्ध पूजा स्थल में बौद्ध भिक्षुओं के आवासीय क्षेत्र बौद्ध विहार भी होते थे। 8वां, इन शाहदरियों की पहाड़ियों के झुरमट में, शाहदरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट में भी हैं, और वहाँ से ब्राह्मणों का एक गोत्र भी है शाहदरी, और ये पूना की तरफ, क्योंकि पूना से ही दक्षिण घाट शुरू हो गए, तो पूना के करीब जो शाहदरी की पहाड़ियाँ हैं और जो शिवमोगा तक जाती हैं कर्नाटक में, तो कहता है इन दक्षिण पठार की शाहदरी की पहाड़ियों के जोरमठ में यूं तो हजारों गुफाएं हैं। कदाचित ये कार्ला गुफाएं अपने रॉक कट निर्माण कला के विशाल परिसर में अत्यंत एकमात्र अति विशेष रॉक कट कला की नुमाइश है और नमूना है। 9वां, कार्ला की अत्यंत विशेष रॉक कट गुफाओं के समूह बीच। कार्ला की अत्यंत विशेष रॉक कट गुफाओं के समूह बीच गुफा संख्या 8। कार्ला की अत्यंत विशेष रॉक कट गुफाओं के समूह बीच गुफा संख्या 8 अति भव्य है, विशाल है, कलाकृति का नमूना है। इसका एक बड़ा सभागार 45 मीटर लंबा है। छेनी हथौड़ा से पहाड़ को 45 मीटर तक अंदर खोद दिया, और अगर आज आप वहां जाएं, मैं गया हुआ हूं, तो वहां ऐसा लगता है भवन ईंटों से बनाया हुआ होगा। भवन, बहुत बड़ा भवन, जो हमारे पास में आज तक किसी से बड़े पूजा स्थल में, कोई भी मंदिर हो, कोई भी और पूजा स्थल हो, इतना बड़ा भवन, इतना बड़ा भवन उन दोनों के लोगों ने, शिल्पकारों ने, जिनके मन मस्तिष्क में चेतना थी कि उन्होंने कुछ कर दिखाना है, हथौड़े और छेनी से कूट कर छन करके इतना 45 मीटर लंबा भवन बना दिया। गुफा संख्या 8 अति भव्य है, विशाल है, कलाकृति का अजूबा है, नमूना है। इसकी एक बड़ी सभागार 45 मीटर लंबा है। पहाड़ की छाती में
पहाड़ की छाती में विराजमान है। देखिए कवि ने क्या इस्तेमाल किया। यह पहाड़ के सीने में अंदर की ओर, यह मीन्स संख्या गुफा संख्या 8 में सभागार, पहाड़ के सीने में अंदर की ओर 15 मीटर गहरा भी है। यह एक अजूबा है। अब इसका 10वां और अंतिम पद एपिसोड नंबर 1 का, कार्ला की रॉक कट गुफाओं। क्योंकि कार्ला की गुफाएं संख्या 8, क्योंकि कार्ला की गुफा संख्या 8 तकरीबन 120 ईस्वी पूर्वी काल की है। क्योंकि कार्ला गुफा की संख्या 8 तकरीबन 120 पूर्व काल की है और सबसे पुरानी है, चित्रकला के नमूनों में दर्शनहारी है। शायद कान्हेरी अजंता की गुफा संख्या 19 कार्ला गुफा की ही नकल है। ये आपने इसके ऊपर मेरे को समय दिया, आपने इसको पढ़ा, जो मेरा चैनल है उसको खोल करके इसको आपने सुना। चैनल का नाम है वॉइस ऑफ पोइट्री। मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ और मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। नमस्कार, फिर मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे।